हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग पर। फ्रेंड्स, हम सीटेट पेपर 1 के प्राइमरी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हम करेंगे मैथ्स के एक नए टॉपिक की स्टडी जिसका नाम है पैटर्न। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं जिसमें कोई फिगर दे देंगे या कोई नंबर दे देंगे जो कोई एक पर्टिकुलर यानी कोई एक सेम तरह का पैटर्न फॉलो करेंगे और हमें फिर उससे रिलेटेड आंसर्स को बताना होगा। तो पैटर्न टॉपिक के कोई ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है या कोई मेथड है। इसके लिए सभी क्वेश्चंस में डिफरेंट मेथड है जिसमें थोड़ा आपको अपने ही माइंड से लॉजिक्स लगाने होंगे। चलिए फ्रेंड्स, पैटर्न टॉपिक से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, ऑब्जर्व द पैटर्न फॉर्म बाय मैच स्टिक। इफ दिस पैटर्न विल कंटिन्यू देन फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इन 10th स्टेप। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें माचिस की तिल्लियों से बने हुए कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं। जैसे स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2, स्टेप 3 और हमसे पूछा गया है अगर हम ऐसे करते करते 10 स्टेप तक जाएं तो 10वें स्टेप को बनाने के लिए हमें कितनी तिल्लियों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले स्टेप में कितनी तिल्लियाँ हैं। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। पहले वाले स्टेप में 6 तिल्लियाँ हैं। दूसरे वाले में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दूसरे वाले में 10 तिल्लियाँ हैं। अगर मैं बात करूं कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने में हमारी कितनी तिल्लियों की गिनती बढ़ रही है, तो 4 की, 1 2 3 4। इसी तरीके से अगर थर्ड स्टेप में गए तो इतना पोर्शन तो ये ऐसा का ऐसा ही हम लेके आए हैं। कितना एक्स्ट्रा बढ़ा है, 1 2 3 4, 4 तिल्लियाँ बढ़ रही हैं। तो अगर मैं इसे सिंपल तरीके से देखूं तो ये AP की तरह फॉर्म कर रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि हर बार कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि एक निश्चित तिल्लियों की संख्या है जिसे हम हर बार ही बढ़ा रहे हैं। तो A होता है इसमें फर्स्ट टर्म, यानी पहले वाले स्टेप में कितनी तिल्लियाँ थी, 6। इसके बाद हम बात करेंगे D, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि हर बार हम कितनी तिल्लियाँ फालतू ले रहे हैं, कितनी तिल्लियाँ और बढ़ा रहे हैं अपने पैटर्न में, वो क्या है, 4। 1 2 3 4, तो D हो गया 4। अब हमसे पूछा क्या है 10वें स्टेप के लिए, तो हमारे पास N क्या है, N है इस बार 10। और हमें क्या निकालना है, 10वें स्टेप में कितनी तिल्लियाँ चाहिएंगी, यानी कि हमें निकालना है AN। और AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू D, जहाँ पे A तो आपका जितनी शुरुआत में कोई चीज़ लेंगे इनिशियल वैल्यू होगी, D होगा आपका समान अंतर और N होंगे आपके पदों की संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़ को पुट कर देना। यहाँ पर 6 + 10 - 1, क्योंकि N की वैल्यू 10 है और D कितना है, 4। तो ये क्या होएगा, 6 + 10 - 1 9 इंटू 4, 6 + 36 = 42। तो देखिए कौन से वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। तो आपके एग्ज़ाम में इस तरह के पैटर्न्स दे दिए जाते हैं और उसमें फिर नेक्स्ट में कितनी और चीज़ें हम जोड़ेंगे, या फिर किसी में होता है जैसे यहाँ पे बढ़ रही हैं, इसी में रिवर्स भी आ सकता है, बढ़ी हुई दे दें और फिर आपसे घटने का पूछ लें, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। अ बॉक्स इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन फिगर। इफ 5 इज एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स देन द टॉप ऑफ द बॉक्स विल अपीयर एज। देखिए एक फिगर दी गई है और हमें इसे मोड़ कर एक डिब्बा बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। तो अगर उस बॉक्स के बॉटम पर यानी निचली सतह पर 5 लिखा है तो उसके ऊपर की फिगर कैसे अपीयर होगी। तो देखो जैसे ये 5 है तो इन्हें अगर हम ऊपर की तरफ इधर वाली पीसेस को मोड़ेंगे, ये A B C D, तो आप ध्यान से देखिए A के जस्ट सामने क्या आ रहा है, B, और B के सामने D। तो चेक करते हैं ऐसा कहाँ कहाँ है। यहाँ पे A के सामने क्या है, B है, लेकिन हमें क्या चाहिए, C, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे A के सामने C है, एक तो ये वाला ऑप्शन है और दूसरा ये वाला ऑप्शन जिसमें A के सामने C है। अब देखिए सही क्या है, यहाँ पर A है और उसके सामने C है, तो A कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर, लेकिन इस वाले ऑप्शन में इधर दिया हुआ है
ऑप्शन 4 को देखिए, इसमें ए ऊपर है और सी नीचे है, जैसा कि हमारी फिगर में इधर बी है और इधर डी है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसका जस्ट सामने देखना है तो ए और सी, लेकिन पैटर्न भी वही होना चाहिए। यहाँ पे पैटर्न बदल दिया तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को नेग्लेक्ट करेंगे, इसे हम छोड़ देंगे और 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। अमीना एंड सरिता आर मेकिंग पैटर्न विद अ मैच स्टिक। ये भी एक पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि मैच स्टिक यानी माचिस की तिल्लियों की मदद से बनाया गया है। दो लड़कियां हैं अमीना और सरिता, वो एक पैटर्न बना रही हैं माचिस की तिल्लियों की मदद से। दे आर ट्राइंग टू मेक द पैटर्न ऑफ सी। वो सी को बनाने की कोशिश कर रही हैं जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो वो क्या कर रही है, स्टेप 1 में इस तरीके से जैसे सी की शेप होती है ना ऐसे, तो वो सी को बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो पहले स्टेप में उन्होंने कितनी मैच स्टिक ली, 1 2 3, 3 मैच स्टिक ली। फिर दूसरे में ये तो पहला था, कितनी और जोड़ दी, फिर 3 जोड़ दी। इसी तरीके से तीसरे स्टेप में इतना पोर्शन पहले वाले का, ये फिर कितनी जोड़ी, 1 2 3, यानी कि हर स्टेप में हर चरण में वो 3 तिल्लियाँ और जोड़ती जा रही है। तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, ए, यानी इनिशियली स्टार्टिंग में कितनी तिल्लियाँ थी, 3 तिल्लियाँ थी, तो ए की वैल्यू 3। फिर हम लेंगे डी, यानी कॉमन डिफरेंस, जो समान अंतर है। कितना अंतर आ रहा है सभी स्टेप में, 3 तिल्लियों का अंतर है। हम हर बार 3 तिल्लियाँ वो दोनों एक्स्ट्रा ले रही हैं, तो डी भी हमारा 3 होगा। और हमें निकालना क्या है, बोला है इफ़ दिस पैटर्न विल फॉलो देन फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस स्टिक इन 10th स्टेप। यदि यही पैटर्न हम चलाते रहेंगे तो 10वें स्टेप में उन्हें कितनी तिल्लियों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें बताना है। तो यानी कि हमारा एन क्या है, कौन से वाला हमें पता करना है, 10वां। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम ए एन का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू 3, एन यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अगेन 3, 3 प्लस 10 में से 1 घटाया 9 गुना 3, 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 30। ऑप्शन 1 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये पैटर्न वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपनी तैयारी को और अच्छे से जारी रखें। थैंक यू।